थेरेपीज अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके अलावा क्या कुछ मेडिसिन का भी रोल है? मेडिसिन के लिए देखिए कि अभी तक ये कहा जाता है कि ऑटिज्म कोई इन्फेक्शन या ऑटिज्म कोई इलनेस नहीं है जिसकी कोई दवाई दे दी जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। सी ऑटिज्म एक कंडीशन है। कंडीशन में जनरली दो ही चीज़ें होती हैं, एक बच्चे की ट्रेनिंग हो सकती है, एक पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो सकती है, और फिर उसको धीरे धीरे देखा जाएगा कि हमारे गोल्स क्या हैं, वो गोल्स कैसे अचीव हो रहे हैं, हमारी अपनी थेरेपी प्लान किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। जहाँ आप मेडिसिन की बात करते हैं तो मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम इसे होम्योपैथी की दवाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैथीज, चाहे वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, जो भी है, मैं ये मानता हूँ कि जो मेडिसिन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ सिम्टम्स को कवर करते हैं, एंड खास तौर से जैसे कि हाइपर एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट कई बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस के लिए डेफिनेटली कोई भी पैथी में अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से डोजेस को प्रॉपर्ली एडजस्ट करवाकर आप उसमें दवाई दे सकते हैं। कई बार किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से भी, क्योंकि गट इश्यूज रहेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उसके बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, तो डेफिनेटली उस तरीके के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत हो सकती है। या कई बार बच्चे की स्लीप इश्यूज रहते हैं, तो अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो उससे भी ब्रेन प्रॉपरली जो कंसोलिडेशन ऑफ दी मेमोरीज हैं या जो और उसके सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर भी मेडिसिन की ज़रूरत हो जाएगी। तो ये कुछ एक इंडिकेशंस हैं जिसके लिए कि मेडिसिन डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कोई ये दावा करके कहता है कि ऑटिज्म को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई दवाई है और मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई बहुत सब्सटेंशियल एविडेंस ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म को पर से कोई क्योर करने के लिए कोई मेडिसिन है।